शांति। तो आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने राजयोग कोर्स में हिस्ट्री जानी थी। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक के और श्री कृष्ण का और प्रजापिता ब्रह्मा में भी आपस में संबंध देखा था। और हमने मुरली, जो कि सत्य गीता ज्ञान है, उसके बारे में भी सुना। तो आज हम उस मुरली की चर्चा करेंगे। एक साकार वाणी है, दूसरी अव्यक्त वाणी है। साकार अर्थात स्वयं निराकार परमात्मा शिव, जो ब्रह्मा के तन से आकर ज्ञान सुनाते थे 1969 तक, वह ज्ञान। और उसके बाद अव्यक्त वाणी वो कर लेंगे। तो आज जो हम सब ने सुनी साकार वाणी, और आज की डेट की ही हम आपको वो सुनाते हैं, क्योंकि कल भी हमने चर्चा की थी कि जो ये कोर्स बना हुआ है ये ज्ञान के आधार पर ही है। ये कोई शास्त्र से नहीं लिया गया है। तो ऐसा ज्ञान जो हमने कभी सुना भी नहीं था, वह हमने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर जाना। वो सच्चाई, क्योंकि यहां सुनाने वाला स्वयं परमात्मा है। तो जैसे कि हम भगवत गीता शास्त्र पढ़ते आए, लेकिन आप उसको पढ़ो और उसे क्लियर नहीं होता है पूरा। कभी कुछ कहा कि भगवान निराकार है, कभी कहा वो साकार है, कभी कहा परमधाम में रहते हैं, कभी कहते हैं सब जगह। क्लैरिटी नहीं थी। तो ऐसे ही हम भी उसको पढ़ते थे, लेकिन वो क्लियर तब हुआ जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए और पता लगा कि ये वास्तव में गीता ज्ञान यही मुरली है जो कि भगवान ने आकर सुनाई। तो आप कहोगे फिर वो शास्त्र कैसे हैं, वो कब लिखे गए? तो हम थोड़ा सा आज उन रहस्यों को देखेंगे। अवश्य ही गीता ज्ञान इसलिए फेमस है क्योंकि वो जीवन जीने की कला सिखलाता है। और ये गीता सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है। जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे, तो वहां पर सारे शास्त्र हर धर्म के रखे हुए थे और गीता को सबसे नीचे रख दी थी। तो लोगों ने सोचा कि इनका अपमान होगा, इनको लगेगा देखो ये भारत देश से आए हैं और वो शास्त्र सबसे नीचे रखा है। लेकिन उन्होंने उसको खींचा। जैसे ही बाहर खींचा तो क्या हुआ कि सारे के सारे जो ऊपर बाइबल और जितने कुरान जो भी शास्त्र थे जो उनके थे दूसरे धर्म वालों के, वो सारे गिर गए। तो उन्होंने कहा कि गीता हर धर्म का बेस है। और सचमुच ये बेस है। कैसे? ये प्रूफ भी तो होना चाहिए, कैसे प्रूफ है। हाँ, तो भगवान ने इस सत्य को हमें बतलाया कि अभी समय परिवर्तन की ओर है। और इस समय जब सभी आत्माएं, तीनों सेनाएं, महाभारत युद्ध सामने तैयार खड़ा है। पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, वो हम अभी थोड़ा सा और डिटेल भी देखेंगे। और उस समय भगवान आकर ज्ञान सुनाता, क्योंकि गीता ज्ञान की आवश्यकता इस समय ही पड़ती है। वैसे आप सबने सुना होगा कि गीता कब सुनाई गई, कोई बताएगा क्या? जो पहली बार सुन रहे हैं, जो पुराने हैं वो नहीं, पहली बार अगर सुन रहे हैं तो ज्वाइन किया हो तो कोई बता सकता है? क्या कहते हैं, कब सुनाई गई? 5,000 साल पहले। 5,000 साल पहले? कौन बोल रहा है? आप नाम बताओ। साइली। हाँ, अच्छा, साइली। साइली। ओके, वेरी गुड।
बिल्कुल ही सत्य आपने कहा। ये 5000 ईयर पहले सुनाई गई, लेकिन 5000 ईयर जो होती है उसकी एक साइकिल होती है, जो हम धीरे धीरे मुरली के माध्यम से और समझेंगे, और वो बार बार रिपीट होता है। तो युग की बात हम कर रहे थे कि किस युग में सुनाया गया। तो किस युग में सुनाया गया? वैसे तो कहा जाता है, लोग क्या कहते हैं, द्वापर में सुनाया गया। लेकिन क्या द्वापर में सुनाने की आवश्यकता थी ये गीता ज्ञान की? उस समय तो फिर भी लोग सुखी थे, उस समय फिर भी इतने अनस्टेबल नहीं थे। मतलब उस समय तो फिर भी स्थिरता थी लोगों में, इतनी ज्यादा अशांति नहीं थी, इतना ज्यादा डिप्रेशन नहीं था। और गीता को क्या माना जाता है? बेस्ट साइकोथेरेपी की बुक मानी जाती। तो आज ही ये गीता ज्ञान ज्यादा रिलेवेंट है। हम्म, तो भगवान निराकार परमात्मा आकर जो गीता ज्ञान सुनाता है, उसको द्वापर में शास्त्र के रूप में लिखा जाता है। जब कोई भी ज्ञान सुनाया जाता है तो उसी समय थोड़ी लिखा जाता है। जैसे क्राइस्ट ने जो ज्ञान सुनाया, तो वो किसने लिखा? उनके शिष्यों ने करीब 100 वर्ष बाद लिखे। बहुत सारे, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे तो उसमें मैथ्यू ने ये कहा, इसने ये कहा, सब की जो मेमोरीज थी, तो उसके आधार पर उन्होंने लिख दिया। इसी तरह जो भी कोई भी शास्त्र किसी भी धर्म के, तो जिस धर्म स्थापक ने सुनाया उसको कुछ दिनों बाद लिखा गया। अब जो गीता ज्ञान सुनाया गया अभी, उसके बाद हो विनाश हो जाता है। विनाश के बाद क्या होता है? सतयुग त्रेता आता है ना। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, है ना। क्योंकि शिव बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, उसके बाद बहुत सुंदर समय आता है जिसको सतयुग त्रेता कहते हैं, और वो है ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा के दिन में सुख ही सुख होता है, वहां कोई शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं होती है, वहां एक ही धर्म होता है, सब डिटीज रहते हैं। और फिर क्या होता है? द्वापर में शास्त्र लिखे जाते हैं। तो जैसे न्यूज़पेपर में आप पढ़ो तो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, तो वहां भी प्रेजेंट टेंस में लिख दिया गया। और द्वापर में जैसे कल भी हमने चर्चा की थी कि क्या होता है, सब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर आवश्यकता होती है कि कोई भाई हीरो होना चाहिए। हाँ, फिर तो पांडवों के भी नाम रखे गए। फिर और इस तरह से बहुत सुंदर ज्ञान लिखा गया। लेकिन ज्ञान वास्तव में अभी सुनाया गया, अर्थात परमात्मा जो निराकार परमात्मा है, वो आकर हमें स्थिर बुद्धि के लिए ये ज्ञान सुनाता है। जैसे ये हम आज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज हमको ये मुरली के द्वारा होमवर्क मिला है। तो आज देखिए, मुरली के हम कुछ शब्द आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम और डिटेल में बतलाएंगे इसको। तो ये जो मुरली है, जितने भी सेंटर्स होते हैं ना, पूरे इंटरनेशनल, पूरे यहाँ पर नहीं कि नेशनल यहीं पर होता है, लेकिन पूरे जगह यही मुरली सुनाई जाती है। तो अपने अपने लैंग्वेज, कहीं इंग्लिश में होता है, लेकिन वास्तव में सुनाया किस में? ये जो सत्य गीता ज्ञान भी सुनाया गया हिंदी में, और ये जो मुरली जो बाबा आते हैं सुनाते हैं, वो हिंदी में ही सुनाते हैं, क्योंकि जिस तन का आधार लेंगे उसी के द्वारा सुनाएंगे ना। और आप एक भी क्वेश्चन सामने रख लो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप उस मुरली को उठा लेना, हाँ, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो जैसे आज कहा मीठे बच्चे, तो मीठे बच्चे हमेशा जब मुरली शुरू होती है तो उसको क्या कहा जाता है? मीठे बच्चे। मीठे मतलब कि ये एक बहुत बड़ी कला है भगवान जो हमको सिखलाता है। हमारे में कितनी भी हजारों बुराइयां हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं बोलता कड़वे बच्चे। तो हमें भी ये सीखना है कि हमारे सामने कोई कितना भी विकारी हो, कैसे भी हो, लेकिन पहले हमको उसकी एनर्जी हाई करनी, उसके बाद उसको सुधारना है। और हम क्या करते हैं, जो कि जब कोई भी आएगा ना, तो सबसे पहले उसकी निगेटिविटी ही बताएंगे। वो बेचारा वैसे ही डाउन है और उसको और आप डाउन करते हो। तो पहली कला पहले शब्द से ही हमको सीखनी है, मीठे बच्चे। पहले उसकी बुद्धि स्थिर तो कर दो, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध व स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। तो इतना अपने विचारों को, हमें किसको चेक करना? हम यहाँ क्या सीख रहे थे अभी तक? जो इतने दिन हमने मेडिटेशन किया, तो उसमें भी हमने यही सीखा ना। क्या सीखा? कि विचारों को अपने शुद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है,
थॉट्स जो होती हैं वो मेरी क्रिएशन है। तो इस तरह से जिससे क्या होगा, श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर, बाप मतलब कि शिव बाबा, क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और हम ही शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। जैसी हमारी चाल चलन होगी उस तरह से क्या होगा, जैसे चाल चलन होगी तो फिर लगेगा ना कि ये कहाँ सीखते हैं, ये कौन है। तो इतना हमारा ऑरा पावरफुल हो जाता है। तो ये कब होगा, जो हमको ज्ञान सुनाया जाता है उसको रोज हम प्रैक्टिकल में लाएं। यहाँ पर हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है, हम इसको लिखते जरूर हैं। जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको लिखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, जिससे कि हमको ये फिर अगले उसमें सारे हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाता है। तो ये पहला पॉइंट बतलाया जैसे आज। फिर बताया कि बच्चों की कौन सी अवस्था जो है वो बाप का शो करेगी। बाप मतलब शिव बाबा, यहाँ पर बाप का आ गया मतलब शिव बाबा का। तो भगवान का प्रत्यक्ष होगा। उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। तो भगवान हमको पढ़ाता है, आपने सुना, यहाँ कोई शास्त्र नहीं, भगवान पढ़ाता है। तो लोगों को कैसे पता पड़े, जैसे लोग जाते हैं ना कि वहां बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, वहां जाना चाहिए। तो कैसे पता चलता है, वहां के स्टूडेंट अगर किसी कोचिंग के ज्यादा सेलेक्ट होते हैं तो लगता है वहां के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ भी हमारी कोचिंग चल रही है। तो कोचिंग किसकी चल रही है, हमें अपना जीवन बनाने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए, और भविष्य में भी हमें सतयुग में ट्रांसफर होने के लिए। तो तब होगा ना, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने। तो स्टेबल होंगे जब हम, तब बाप का शो कर सकेंगे। ऐसी एकरस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको भगवान का परिचय दे सकते हैं। तो अपनी अवस्था बहुत अचल अडोल बनानी है, तो पहला निश्चय हमें यही होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाता है, ये कोई शास्त्रों से नहीं लिया गया है, लेकिन जो भगवान पढ़ाता है उसको ही शास्त्रों के रूप में लिख दिया गया। तो ये जो पढ़ाई पढ़ाई गई, इसको हर धर्म वालों ने, जैसे आप सोचेंगे क्या गीता या महाभारत सिर्फ हिंदुओं में ही है, नहीं, अनेक धर्मों में है। लेकिन अपने अपने मत के अनुसार, धर्म के अनुसार शास्त्र लिखे गए। जैसे जैन धर्म, जैन धर्म में भी ये बताया गया है, महाभारत बताया गया है। तो जो नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर हैं, उनको, श्री कृष्ण को उनका कजिन बताया गया है। यहाँ तक कि रामायण में, रामायण भी उसमें लिखी गई है, जैन धर्म में भी लिखी गई है। तो उसमें रामायण में क्या बतला, इसमें तो बताया है कि सारे के सारे जो पांडव होते हैं ना वो मुनि बन जाते हैं, इस तरह से। और इसमें बताया है, रामायण में क्या बताया है कि लक्ष्मण ने रावण को मारा, राम ने नहीं मारा, क्योंकि अहिंसा मानते हैं ना। तो श्री राम अहिंसक थे। इस तरह से भगवान ने जो अभिज्ञान सुनाया वो 2500 वर्ष बाद हर धर्म वालों ने अपने अपने से लिख दिया है। तो इसीलिए हम बहुत भाग्यवान हैं कि गीता ज्ञान अब हमको डायरेक्ट भगवान सुनाते। इसीलिए तो 2500 वर्षों से तो गीता रहती आई। कितना पढ़ा हमने, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया या युग परिवर्तित हुआ, द्वापर में सुनाया भगवान ने और आ गया कलयुग। इसका मतलब कि भगवान ने कलयुग अंत में सुनाया, हमने इस ज्ञान को सुना, जीवन में धारण किया और सतयुग आ गया। और इस ज्ञान को ब्रह्मा जो पहला अर्जुन है वह सुनता है, और सुनकर सतयुग का पहला पहला राजकुमार श्री कृष्ण बनता है। तो वास्तव में गीता किसने सुनाई, स्वयं निराकार परमात्मा सुनाई। तो अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल और समझ लें कि सचमुच सुनाई है। तो ये जो है, जैसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ी साइकोथेरेपी की बुक है, और इसमें जो 92 जो श्लोक होती हैं वो योग के हैं, और 12 जो श्लोक हैं वो वार के हैं। तो वास्तव में गीता ज्ञान सुनकर अर्जुन ने कोई हिंसक युद्ध नहीं किया, ये तो सत्य है। हम्म, तो कौन सा युद्ध किया, युद्ध किया विकारों के प्रति, और जिससे उसने विजय पाई। और
हम ही तो अर्जुन है ना। तो हम अर्जुन विकारों के प्रति परमात्मा से शक्ति लेकर मेडिटेशन के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं, और हमारे जीवन में अभी ही सतयुग आ जाता है। जब अभी सतयुग आ जाता है तो युग परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही तो चेंज होगा ना। जब धीरे धीरे हम सब एक दूसरे को सुनाते रहेंगे, और फिर चेंज आ जाएगा। तो ये जितने भी शास्त्र हैं वो कब लिखे गए? सब द्वापर में लिखे गए। चाहे वो वेद हो, हाँ, दो तरह के बतलाए ना, एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है। तो श्रुति में वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, और फिर उसके बाद स्मृति आती है। तो स्मृति में ये महाभारत और आते हैं रामायण। तो ये सबसे पहले यही लिखे गए हैं, वेद उपनिषद लिखे गए हैं। और महाकाव्य काल उसको कहा जाता है, 400 बीसी से फिर 4th सेंचुरी तक ये लिखा गया। रामायण और महाभारत किसने लिखा? किसने लिखा? महाभारत किसने लिखी? सुनाया तो शिव बाबा ने, लेकिन लिखा किसने? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने लिखा ना। हाँ, तो वेद व्यास जी के, एक वेद व्यास जी ने लिखा। आप देखोगे वेद व्यास एक नहीं है, क्योंकि जो पुराण भी जो लिखे गए ना, भागवत किसने लिखी? वो भी कहा जाता वेद व्यास जी ने लिखी। तो इसमें तो देखिए कितने वर्षों का अंतर है। ये 400 बीसी से लिखी गई, और ये तो थर्ड उस सेंचुरी में लिखी गई पुराण। महाभारत तो है वो बहुत पहले लिखा गया है ना, वो करीब 2300 वर्ष पहले लिखा गया। और जो भागवत लिखी गई वो 1000 ईयर। तो क्या इतने वर्षों तक एक ही वेद व्यास जी रह सकते हैं? नहीं। वेद व्यास एक पद है, हम्म, जो ज्ञान का विस्तार करता है, उसको वेद व्यास कहते हैं। तो हमारा भारत देश इतना महान है, इतना महान है, कि जो लिखने वाले हैं ना, लिखने वाले, जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने सोचा हमारा नाम ना हो, तो वेद व्यास, सबको वेद व्यास हो गया। तो हम इतने महान देश के हैं, कि कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा नाम हो। तो इस तरह से ये लिखा, मतलब अभी तक पुराण लिखते आ रहे हैं, शास्त्र तो लिखते आ रहे हैं, लेकिन सुनाया स्वयं निराकार परमात्मा ने। महाकाव्य काल जो है ये उस समय लिखा गया जबकि बौद्ध धर्म, और उस समय महात्मा बुद्ध और महावीर आए हुए थे, तो लोग कन्वर्ट हो रहे थे। असल में हिंदू से बौद्ध धर्म में सब ज्यादा कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि उस ये जो बौद्ध ये महात्मा बुद्ध बहुत सुंदर सुंदर कहानियां सुनाते थे, बहुत इजी ज्ञान था। तो लोगों ने सोचा ये उपनिषद, और ये तो हमें समझ में नहीं आता, इसमें स्टोरीज तो नहीं है, तो फिर स्टोरीज लिखी गई, तो महाभारत लिखा गया। और फिर उसका एक पार्ट गीता, गीता माना जाता है। तो कैसे लिखी उस पर तो हम डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन जो महाभारत भी पहले बहुत छोटी थी, फिर धीरे 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 उसको, क्योंकि बहुत सारे वेद व्यास जी आ गए ना, तो सबने अपना अपना डाल दिया, और अभी 1 लाख श्लोकों की है। तो वास्तव में स्वयं निराकार परमात्मा आकर सुनाता है। और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? प्रतीकात्मक है। जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र भी तो अभी मौजूद होगा, तब तो परमात्मा आकर ज्ञान सुनाएगा। धृतराष्ट्र मतलब कि जिसकी 2 आंखें तो हैं, लेकिन तीसरी आंख बंद है। आत्मिक आंख कितने लोगों की खुलती है? इतना तो हम सबको सुनाते हैं, खुलती है क्या सबकी? सब कहते हैं नहीं नहीं, 2 आंखों से जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दिखाई दे रहा, दैट इज गुड, हाँ, हम रोते रहेंगे, इट्स ओके, हाँ। तो धृतराष्ट्र भी रोता रहता था। और तीसरा आंख क्या है? उसका विकारों से बंद था, मोह में अंधा था ना। वो चाहता था कि मेरा जो बेटा है वो राजा बने। तो इस तरह से उसको आध्यात्मिक आई नहीं थी। तो इस समय इस संसार को बदलने के लिए, जीवन में सुख लाने के लिए आध्यात्मिक आई हमको खोलनी पड़ेगी। तो कहीं हम ही ना धृतराष्ट्र हो जाएं। हम धृतराष्ट्र नहीं है, हमको तो क्या बनना है? पांडव। दुर्योधन नहीं बनना जो धन का दुरुपयोग करता, दुशासन नहीं बनना जो शासन का दुरुपयोग करता, दुर्बुद्धि नहीं बनना जो बुद्धि का दुरुपयोग करता। इसलिए 100
दिखाए जाते हैं। चारों तरफ वही तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हम तो उनसे अलग हो गए। हम तो सत्य गीता ज्ञान सुन रहे हैं, परमात्मा हमको सुना रहा है। हम कौन है? अर्जुन। जो इस ज्ञान को सुनता है वो अर्जुन है। और धीरे धीरे हमारा, अगर हम रोज सुनते हैं, अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो हमारा विल पावर बढ़ जाता है। और विल पावर बढ़ने से फिर हम क्या करते हैं? अ, फिर भीम के बाद क्या होता है? नकुल। नकुल मतलब जो डिसिप्लिन लाइफ जीता है। अब हमारे जीवन में डिसिप्लिन आ जाता है। हम डेली एक समय पर बैठते हैं, सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं, बाबा कहते हैं ना, बाबा का सत्य गीता ज्ञान भी सुनते हैं, और फिर सचदेव बन जाते हैं। सचदेव मतलब कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आता है उसमें भी डिवाइन क्वालिटीज आती हैं, डिवाइन वर्च्यूज आ जाती हैं। उसके जीवन में हैप्पीनेस फ्लो होने लगती है। तो जो आपके दोस्त होंगे ना, या तो वो बदल जाएंगे, उनके जीवन में हैप्पीनेस फ्लो होगी और आपके साथ रहेंगे और सुंदर संसार बनाने को हेल्प करेंगे। या तो फिर अगर कौरव वाले हैं, उनको नहीं चाहिए, उनके भाग्य में नहीं है, तो फिर तो वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या बन जाते हैं? सचदेव। और फिर क्या होता है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब ये संसार एक युद्ध का मैदान है, और इस युद्ध के मैदान में जो स्टेबल रहता है वही युधिष्ठिर है। तो हमें क्या बनना है? युधिष्ठिर। तो अभी की कहानी है ना, जो कि शास्त्रों में लिख दी। हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारा जो नाम है, इतने सारे शास्त्रों में विभिन्न नाम दिए गए। हाँ, वी शुड बी हैप्पी ना, कितने लकी हैं कि हम भगवान से डायरेक्ट गीता ज्ञान सुन रहे हैं जो लिखा जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है, पांडवों को जन्म थोड़ी बताया जाता, गर्भ से थोड़ी बताया जाता है, उससे बताया है कि मंत्र दोनों जो हैं, पांडु और कुंती, ये जो है मंत्र जो पढ़ते हैं और उनसे फिर बच्चे होते हैं। द्रौपदी भी किस बात का प्रतीक है? द्रौपदी के 5 पति थोड़ी थे। 5 पति मतलब होता है वर्च्यूज, डिवाइन वर्च्यूज। द्रौपदी का जन्म हमेशा आपने देखा होगा कि अग्नि से बताया जाता है। अग्नि मतलब जब ये योग अग्नि प्रज्वलित होती है, योग अग्नि, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारे जीवन में वर्च्यूज आने लगते हैं। हाँ, आपने महसूस किया होगा जब हम योग में पावरफुल रहते हैं तो ऐसा लगता है हमसे आग निकल रही है। बहुत पावरफुल होगा ना, लाइट निकल रही है, पावर निकल रही है, उसको ही द्रौपदी कहते हैं। और जितनी आपके अंदर से डिवाइन डिविनिटी निकलेगी, अग्नि निकलेगी, हाँ, ऑरा आपका पावरफुल होगा, उतने ही आपके अंदर ये 5 क्वालिटीज आएंगी। कौन सी? अर्जुन वाली 5 क्वालिटीज, मतलब यही डिवाइन वर्च्यूज, मतलब वो पति हो गए। तो इस तरह से कितनी सुंदर स्टोरीज लिखी हैं, वी शुड बी हैप्पी, है ना। फिर उसके बाद अब गीता में भी लिखा है इस बात का कि सुनाने वाला कौन है। उसमें भी लिखा है कि कविम पुराणा मनुशासिताराम, इस संसार को अनुशासित करने वाला अणुरणीय, मतलब अणु से भी छोटा है। तो गीता का भगवान अणु से भी छोटा है, वही आकर निराकार परमात्मा आकर सुना। क्योंकि बात तो वही लिखी है ना, लेकिन भाषा अलग अलग कर दी है, लेकिन लोग समझते नहीं है। और हमको तो भगवान समझा रहा है कि अरे गीता तो देखो मैंने सुनाई और उसको कैसे लिखा, अब मैं तुमको बतलाता हूँ, और तुम अब श्लोक पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं कैसा हूं? मैं ज्योतिषा मापी हूँ, ज्योतियों का भी ज्योति, महाज्योति हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? परम धाम में रहता हूँ। तो हमने सुना ना, परमात्मा का रहता परम धाम में रहता, हमारा घर भी परम धाम में है। अब स्थूल शरीर वाले पांडव और श्री कृष्ण क्या ऊपर जा सकते हैं? ऊपर तो साइलेंट वर्ड है, वहां तो इनकॉर्पोरियल है। यहाँ बताया था ना डॉक्टर कीर्ति ने कि यहाँ पर 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। तो वहां पर तो सिर्फ निराकार इनकॉर्पोरियल, वहां तो भाषा ही नहीं, वहां तो गीता ज्ञान भी नहीं सुन सकते। तो वो हमारा घर है। तो गीता में लिखा है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परममम। वो मेरा घर है। मतलब सब चीज लिखी हुई है, और इतनी खुशी होती है कि सचमुच हमने डायरेक्ट सुना और वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। गीता में ये भी लिखा है कि तू मुझे 2 आंखों से नहीं देख सकता। 11वें अध्याय में 8वें श्लोक में लिखा हुआ है, दिव्य ददामि ते चक्षु, मतलब मैं तुझे अ, दिव्य चक्षु देता हूं, तभी तू दे सकता है, मैं तुझे देता हूं। तो भगवान ने हमें 3rd आई दे दी, और जिससे हम उसको पहचान पा रहे हैं। फिर ये बताया कि मैं छुपा हुआ रहता हूँ। हाँ, ये सारे श्लोक हैं उसमें कि मैं कैसे आता हूँ। अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम मनन्ते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम
तमम, मतलब कि मुझे लोग नहीं जानते, अविनाशी परमात्मा को मुझे लोग नहीं जानते। ये सारा गीता में लिखा हुआ है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि मैं छुपा हुआ इसमें आता हूं। तो यही जो ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, और यही ब्रह्मा फिर श्री कृष्ण में बदल जाते हैं। तो परमात्मा सर्वोच्च है, उसमें भी लिखा हुआ है। हमने पहले भी सुना कि परमात्मा से हमारे सर्व संबंध हैं। तो उसमें पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह, मतलब सारे संबंध हमारे उससे ही हैं। तो परमात्मा के बारे में गीता में लिखा हुआ है कि परमात्मा अशरीरी है। बहुत सारे श्लोक उसमें हैं। तो ये सामने जिसको अगर चाहिए तो वो देख सकता है, क्योंकि हमारा गीता विषय है, तो हमें बहुत सारा उसमें क्लियर है, और हमने उसका बहुत ज्यादा अध्ययन किया है। हमने उसमें बुक भी लिखी हुई है, इसलिए सारे श्लोक हमें पता है कि किस श्लोक में क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें लिखा है कि गॉड ऑफ गीता इज इनकॉर्पोरियल, है ना। क्योंकि अभी तक तो हम समझते नहीं थे, अभी तक तो जो दुनिया वाले बतलाते थे ना वही। जब हमने उसका गहराई से अध्ययन किया, क्यों गहराई से, क्योंकि मुरली में हर बात बताई है। तो आज की मुरली चूंकि इसी सब्जेक्ट पर चली है, गीता पर चली है, इसीलिए ये कोर्स का और ज्यादा आज विस्तार हो गया कि हम इसके बारे में थोड़ा सा और सुने, क्योंकि मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि हमने सारी चीजें तो कोर्स में नहीं आ सकती हैं। तो बाबा इस मुरली के माध्यम से हमको बतलाते हैं। तो उसमें ये सारा लिखा हुआ है। फिर उसमें ये भी बताया है कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है। आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है? सर्वव्यापी है क्या परमात्मा? कण कण में है क्या? वैसे तो कोर्स में लिया था, लेकिन फिर भी कण कण में है क्या? गीता में भी स्पष्ट लिखा है। सर्वव्यापी का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी का अर्थ कि वो कण कण में नहीं है। देखो, अगर कण कण में होगा तो हम योग किससे लगाएंगे, है ना। योग लगाने के लिए हमको कोई चाहिए। तो परमात्मा बताया, गीता में भी बताया कि वो परम धाम में रहता है, वो कण कण में नहीं है। उसकी शक्ति कण कण में है। जैसे सूर्य होता है, एक जगह रहता है, चारों तरफ प्रकाश देता है, तो हमको लाइट दिखाई देती है ना। इसी प्रकार परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उसका प्रकाश चारों तरफ दिखाई देता है। तो गीता में भी लिखा है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। और उसको शास्त्रों में परमात्मा कहा गया है। तो हम आत्माएं अलग हैं, कि हमारी एनर्जी और उसके एनर्जी, कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। महात्मा बन सकती है, पुण्य आत्मा बन सकती है, देवात्मा बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। ये उसमें भी लिखा, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहृत, मतलब उत्तम पुरुष तो कोई और है जिसे कि परमात्मा का नाम शास्त्रों में दिया गया। गीता में भी लिखा है ना। क्योंकि जब हम इस मुरली को सुनते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि सचमुच उस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है ना। तो ये आज मुरली थी, उसका हमने सार बताया, क्योंकि आज मुरली में ये होमवर्क आया था, है ना। तो अब ये तो बाबा सुनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब बाबा पूरी मुरली बतलाते हैं, उसके बाद सार होता है। उसको, ये साकार वाणी की बात है, अव्यक्त वाणी में नहीं होता है। तो उसमें सार बतलाया जाता है, जिसको हमें नोट डाउन करना है और सारे दिन उसको रिपीट करना है। क्योंकि जो जो चीज हम सुनते हैं, समझते हैं, वो धीरे धीरे हमारे वो थॉट्स बन जाते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और आप अगर रेगुलर इसको सुनोगे, तो आपके संस्कारों में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप विश्वास भी नहीं कर सकोगे कि मेरी पर्सनालिटी इतनी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिवाइन पावर काम करती है। कोई किताब नहीं पढ़ रहे हो आप, कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, ये उसके डिवाइन वर्जन्स आप डायरेक्ट सुन रहे हो, जैसे आज का। और जब खत्म हो जाता है ना, तो फिर शिव बाबा हमको क्या कहते हैं? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति। सिकिलदे मतलब क्या होता है? कि जो साइकिल हो जाती है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हम वहां परम धाम से अलग होके आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे जब आ जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं,
सतयुग त्रेता में तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, और द्वापर और कलयुग में भी हमें पहचान नहीं रहती, बस भक्ति करते हैं, सब मंदिरों में जाते हैं, लेकिन सत्य पहचान नहीं रहती है। लेकिन अब वो फुल पोटेंशियल एनर्जी वाला डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट कहता है मेरे बच्चे चलो, अब साफ होकर वापस चलो, घर चलो। जैसे माँ बाप शाम को आते हैं ना, कोई बच्चा खेलता रहेगा तो क्या कहेंगे, चलो अब तुम गंदे हो गए हो। तो ऐसे ही शिव बाबा कहते बच्चे तुम विकारों से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो हो तो मेरे बच्चे ना, तो मैं चाहूंगा कि तुम सुखी रहो। तो इसीलिए सिख लदे मतलब सिंधी वर्ड है। सिंधी वर्ड, क्योंकि शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करेगा उसी का तो वर्ड बोलेगा ना, क्योंकि भाषा उसकी तो कोई है नहीं, कि वहां पर तो साइलेंट वर्ड है ना, वो इनकॉर्पोरियल वर्ड है। तो वो जिस तन में आएगा उसकी भाषा बोलता है। तो परमात्मा आता है, सुनाता है, वापिस। ना उसके माँ पिता हुए, हाँ, ना उसका जन्म हुआ। इसीलिए कहते हैं ना, जो गीता में लिखा है कि मेरा दिव्य जन्म है और अलौकिक है, तो इस जन्म को कोई नहीं जानता। और बहुत ही सुंदर उसमें बात लिखी है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मैं एक तन का आधार लेता हूँ, किराए में लेता हूँ, और फिर आकर सुनाता हूँ। मम भूत महेश्वरम, मैं हूं जो मैं आकर तुमको सुना रहा हूँ। ये चैप्टर 9 में 11th नंबर का श्लोक है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो वही आकर हमको कहता, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर अब बाबा हमको नमस्ते करते हैं, इतना बड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी, हाँ, सर्वशक्तिमान, वो हमको नमस्ते करता, फिर हम उनको नमस्ते करते हैं। तो ये हम लोग जो है डेली करते हैं। फिर ये सार क्या बतलाया जो हमें याद रखना है, कि अपनी अवस्था मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित रहना। अरे भगवान मिला हमको, और क्या चाहिए, है ना। फिर ज्ञान के नशे में रहकर बाप का शो करना है। आप खुश रहोगे तो कहेंगे इनको खुशी जरूर कहीं देने वाला तो है। हम्म, तो भगवान देने वाला है ना। फिर गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की पहचान देनी, भगवान की सत्य पहचान देनी है कि वो कौन है। फिर वरदान होता है, ये वरदान रोज हमको ब्लेसिंग के रूप में मिलता है, और ये इसको दिन भर हम रिपीट करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो जैसे आज आया, स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। अब हमको क्या करना है, सेवा भी करना है। अगर मेरे जीवन में खुशी आ रही है तो आपको करना है। और इस रहस्य को आप जान लीजिए, अगर मान लो कुछ समय आपके अंदर उदासी है, किसी भी कारण से, पास्ट कर्म के कारण हो सकता है, आज आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको आज अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करो, उस परमात्मा का ज्ञान मुख से बोलने लगो। तो क्या होगा, उसकी किरणें मेरे अंदर आ जाएंगी और हैप्पी हार्मोन निकलने लगेंगे। क्योंकि परमात्मा ऑल माइटी है, सर्व गुणों का सागर है। तो आपने मुख से निकाला ना तो उसकी जिम्मेवारी हो जाती। आप विज्ञान भी जानते होगे, विज्ञान आज तो प्रूफ कर रहा है, ये तो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। विज्ञान ये कहता है, आप सूर्य को विजुलाइज करते हो तो सूर्य की गर्मी आप महसूस कर सकते हो। और आपने विजुलाइज करके शिव बाबा को उस ज्ञान को सुनाया, तो उसकी शक्ति महसूस ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो विज्ञान है। इसीलिए इस सिद्धांत को समझ लें कि अगर हम थोड़ी भी उदासी है, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को थोड़ी जगह एक तरफ कर दो, एसओएस टेक्निक यूज करो, स्टॉप, मैं थोड़ा सा भगवान का ज्ञान पढ़ लूं, सुना लूं किसी को, भले मन ना लगे, कोई आ रहा है उसको अच्छी बातें सुना दो कि आज ऐसा सुनाया है, आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन निकलने लगे। ये सिद्धांत कितना बड़ा सिद्धांत है जो भगवान हमको सिखलाता है। तो सेवा भी करना है, तो कैसे करना है, अपने फीचर्स द्वारा। इस फीचर्स द्वारा मतलब कि मुझे ये अनुभव हो कि हु एम आई, पहला पार्ट ठीक है ना, हु एम आई। तो जब हम एक दूसरे को देखें तो क्या देखें, यू आर पीसफुल बीइंग, आई एम ऑल्सो पीसफुल बीइंग। मैंने जैसे सोचा, आपको देखा, तो मुझे आप में कोई बुराई नहीं दिखाई दी। हाँ? जैसे भगवान ने मीठे बच्चे कहा ना, तो मैं भी वही, मैं भी आपके संतान बाबा, और मैं भी ऐसे ही देखूंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि सामने वाले की भी
विस्मृति बदल जाएगी। इसीलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए बहुत बड़ा जादू मंत्र है। क्या जादू मंत्र है? वी शुड बी सोल कॉन्शियस, आई एम पीसफुल बीइंग। सामने वाला कितना भी गुस्सा कर रहा है, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। मन नहीं मान रहा है ना, तो मुख से बोल दो, आप शांत स्वरूप हैं, शांत स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा, मंत्र जैसे ही पढ़ लो, अरे वो पहुंच जाएगा और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, करके देखो प्रैक्टिकल। बाबा की वाणी में इतना बड़ा जादू है ना। तो आज बाबा ने बताया था, तो आज साकार वाणी में ये होमवर्क दिया था, तो हमने भी आपको गीता के बारे में बताया, क्योंकि हमारा वैसे भी ये सब्जेक्ट है गीता, है ना, बहुत ही, जो मुझे बहुत पसंद है गीता। तो ये आज हमने इसके बारे में सुना। कल हम अव्यक्त वाणी, कल जो है वो माउंट आबू में करीब 25,000 लोग वहां पर जाते हैं। डायमंड हॉल है, वहां पर डायरेक्ट दिखाया जाता है। तो आप या तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप 8 बजे तक वो चलेगा, और उसके बाद हम उसके आधार पर ही उस वाणी पे चर्चा करेंगे और फिर योग करेंगे। तो फिर धीरे धीरे अब हम वो समय कम करेंगे, क्योंकि अभी आज ये थोड़ा सा कोर्स का भी विस्तार करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय है। फिर 8:30 से 9 ही हम किया करेंगे। 15 मिनट हम वाणी लेंगे और 15 मिनट। तो कल हम, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, आप देखना कि कितने सारे लोगों के बीच में वो वाणी चलती है, और वो गुलजार दादी के द्वारा वो बहुत हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, क्योंकि परम धाम में कोई वाणी तो होती नहीं है ना। तो दादी जो होता है, बहुत धीरे 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 एक एक शब्द, और माइक्रोफोन सामने रखा जाता है, तब बोल पाते हैं, नहीं तो नहीं आवाज आती है। ठीक। ओम शांति। कुछ समय के लिए मैं अपने आप को देखती हूँ, चारों तरफ से अपना बुद्धि योग हटा दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वासों की ओर अपना ध्यान ले जाएं। गहरी श्वासें लें और छोड़ें। और श्वासों को देखते रहें। इन श्वासों को देखने वाला कौन? Who am I? I am point of divine light, like a star. दोनों आईब्रोज के बीच एक दिव्य सितारा चमक रहा। ये शरीर एक रथ है। मैं आत्मा अर्जुन हूं। इस देह से अलग।
मैं शांत स्वरूप हूं। शांति की किरणें दोनों आईब्रोज के बीच से निकल रही। मेरा मस्तिष्क शांत हो रहा, शांत हो रहा। ये शांति मेरी कर्म इंद्रियों रूपी घोड़े को भी शांत कर रहे। मेरी आंखें एकदम शीतल है। ये शांति मेरे सारे शरीर में भी फैल रही। मेरे श्वासों की गति कम हो रही। मेरा हृदय एकदम ठीक चल रहा। बैक मसल्स, बोन रिलैक्स, हाथ एकदम हल्के, शांत और लाइट के हो गए। ये शांति नीचे तक फैल गई। पैरों तक आप फील करें आपके चारों ओर शांति का ऑरा है। जहां आप बैठे हैं वो जगह भी चार्ज हो गई। अब अपने सामने सुप्रीम फादर गॉड ऑफ गीता उन्हें देखें। इज लाइक सन, सूर्य के समान है। शांति का सागर है। फील करें शांति की किरणें आप पर बरस रही। बुद्धि को एकाग्र कर आप शांति से भरपूर हो रहे हैं। ये हीलिंग रेस है। विजुअलाइज करें आप हील हो गए। यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। अपने को ब्लेसिंग दें। आई एम हैप्पी being. I am healthy
और मेरे चारों ओर परमात्मा प्रोटेक्टिव ऑरा है। मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। थैंक यू। ओम शांति।